अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम मोहम्मद रहबर सर, शमीम आज़ाद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल दरियापुर ज़िला अमरावती। आज हम हमारे हाई स्कूल की इंग्लिश का 2.1 पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब होता है कि आप खुशहाल मुस्तकबिल को खो रहे हैं, यानी आप नाउम्मीद हो रहे हैं। अब कब नाउम्मीद होंगे तो 3 वहाँ पर डॉट दिए गए हैं जो पजलिंग सिचुएशन को बताते हैं कि जो लोग कौन लोग हैं जो खुशहाल मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो जाएंगे, है ना। बच्चों, आपने सुना होगा मुसलसल काविशों से ही तो तकदीरें बदलती हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। लाइफ मस्ट फ्लो एंड रीन्यू इट्सेल्फ एट एवरी मोमेंट ऑफ इट्स बीइंग, है ना। तो ये ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, थक कर बैठने का नाम नहीं है। जैसे 8th में हमने पढ़ा था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो वो तो लाइफ का फार्मूला है ही। चलिए देखते हैं। यहाँ पे चिट चैट में ABCD में स्पीक्स आज द असाइन क्वेश्चंस, इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन, है ना। तो यहाँ पे सब कॉलम्स भरे हुए हैं। जो C कॉलम है, इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन, क्या होगा। स्टडी नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, है ना। वेकअप लेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी। इट विल अफेक्ट माई हेल्थ, इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज इट विल अफेक्ट माई हेल्थ, हेल्थ प्रॉब्लम्स विल अराइज। इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा, डिसीजेस बढ़ेगी, है ना। इस टाइप से। इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ गेम्स वी विल बिकम लेजी। इफ़ यू wake up late we will not have the time to complete our work. If we do not study, what will happen? We will not be successful in our future life. नेक्स्ट है थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ, कौन कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, है ना। ये भी आप इसको भरिए पूरा। फॉर द नेशन क्या करेंगे, कौम के लिए क्या करेंगे, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, पीपल के लिए, नीडी के लिए और ख़ुद के लिए, है ना। इसको आप बहुत अच्छे से करिए। जैसे फॉर माई फैमिली मैं क्या करूँगा, स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। फ्रेंड्स के लिए डू ए फेवर फॉर द फ्रेंड्स, आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स। ओल्ड पीपल के लिए अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। फॉर द नीडी आई विल गिव देम सदका ज़कात, है ना। यस। एंड फॉर माई सेल्फ आई विल स्टडी हार्ड, okay. Then for the nation I will not accept bribe, I will indulge myself in blood donation, I will cast vote, है ना। फैमिली के लिए रिस्पेक्ट, आई विल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई विल केयर एंड शेयर माई जॉयज़ विद देम, आई विल शो माई लव एंड अफेक्शन विद देम। फॉर द फ्रेंड्स आई विल गिव देम गिफ्ट and listen their problems. I will respect my elders, help the needy, talking them with care. For the needy share the joys, for myself listen to own, pray to myself and for the nation, जो भी है। उसके बाद आपकी क्या विश है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में करना। जैसे आई वांट टू ट्रैवल इन स्पेस, खला में जाना चाहते हैं। आई विश टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, विश में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई विश आई वांट टू बिकम इंग्लिश टीचर लाइक रहबर सर, है ना। आई विश सबसे अच्छा है, आई विश टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। अच्छा इंसान बनूंगा, जिसका सबसे ज़्यादा आज स्कोप है। ओके, तो बच्चों चलिए आ जाते हैं हम पोएम पर। ये पोएम हमको डाइडेक्टिक पोएम है। डाइडेक्टिक पोएम कहते हैं इम्पार्टिंग एडवाइस, जो हमको क्या देती है, एडवाइस देती है। बच्चों, ये पोएम फ्री वर्स में है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस हैं। इसमें एनाफोरा का यूज़ है। एनाफोरा कहते हैं ऐसी लाइन जो बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ इफ़ यू डू नॉट, ये लाइन 12 बार इस पोएम में रिपीट हुई है, जिसको हम एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये उन लोगों के लिए पोएम है जिनके बारे में कहा जाता है सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, जिनमें कोई चेंज नहीं आता है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता किन लोगों की रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म होती हैं, पढ़ते हैं।
इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर तुम सफ़र नहीं करते, इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर तुम ज़िंदगी के नशे व फराज को नहीं समझते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट यानी खुद की कदर, अगर तुम खुद की कदर नहीं करते हो और ख़ुद को पहचानते ही नहीं हो कि मैं क्या हूँ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद धीरे धीरे क्या कर रहे हो, खो रहे हो। व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, जब तुम अपनी ही इज्जत नफ्स को, खुददारी को ख़त्म कर देते हो, अपने कैरेक्टर को, एबिलिटी को ख़त्म कर देते हो। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और जब तुम दूसरों को मदद का मौका ही नहीं देते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लो, है ना। हाँ, और दूसरों की मदद ही नहीं करते हो, तब भी तुम रोशन मुस्तकबिल की अपनी उम्मीद खो रहे हो। इफ़ यू बिकेम ए स्लेव, अगर तुम गुलाम बन गए हो, योर हैबिट्स, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन गए हो, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पास, और हर दिन वही काम करते हो, कुछ नया नहीं करते हो। और इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, और रोज़ाना का मामूल तुम बदलते नहीं हो, यानी तरक्की नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट वियर कलर्स, और अगर तुम अच्छी आदतें, यानी कलर्स का मतलब अगर तुम अच्छी आदतें नहीं अपनाते हो। इफ़ यू डू नॉट स्पीक टू दोज हु डोंट नो, या तुम उनसे बात नहीं करते हो जिनको तुम नहीं जानते हो, यानी लोगों से फ्रैंक नहीं होते, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। क्या बातें तुमने अपना रखी हैं, तुम तो अपना रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद खोते जा रहे हो। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर तुम अपने जज्बे को, पैशन को नज़रअंदाज करते हो और उसको समझते नहीं हो कि मुझे क्या करना है, वक्त और हालत क्या चाहते हैं, एंड दैट ट्रिबुलेंट इमोशंस, और हंगामा खैज अफरा तफरी से भरपूर जज्बात को तुम वैसे ही जाने देते हो, दोज विच मेक यूर आइज ग्लिसन एंड यूर हार्ट बीट फास्ट, उन लोगों को नज़रअंदाज करते हो जिनके बारे में जो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो, इसका मतलब तुम अपना रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद को खो रहे हो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अगर तुम नहीं बदलते हो, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, और अगर तुम जो काम तुमको दिया गया है उससे प्यार नहीं करते हो, विथ योर लव, और तुम अपनी प्यारों की इज्जत नहीं करते हो। एंड इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टन, अगर तुम रिस्क नहीं लेते हो और क्या सेफ़ है और क्या अनसेफ है यही नहीं समझते हो। एंड इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर ए ड्रीम, और अगर तुम जो है अपना मकसद ही सेट नहीं करते हो और उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते हो। और इफ़ यू डू नॉट अलाउ यूर सेल्फ एटलीस्ट वन यूर लाइफ टाइम, और ज़िंदगी में कम से कम एक बार समझदारी या नसीहत से दूर भागते हो एटलीस्ट, और अगर तुमको ख्वाब ही देखना नहीं है, तो एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम योर सेंसिबल एडवाइस। हाँ, तो जो लोग आपको एडवाइस देते हैं, कम से कम उसकी नसीहत को भी आप अगर नहीं समझते हो, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो तुम रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद को क्या कर रहे हो, खो रहे हो। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अंदाज में नज़्म बयान की गई है, और कई बार बच्चों ये नज़्म जो है बोर्ड के पेपर्स में आ चुकी हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोएम एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न। चलिए वर्कशॉप देखते हैं इसकी। स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल मैसेज इसमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रीड द डिफरेंट मैसेज इन द पोएम गिवन बिलो, चूज द वन दैट सूट्स फॉर द पोएम लिस्ट, है ना, कौन सा बेस्ट सूट करता है। CDE हमारे हिसाब से अच्छा सूट करता है। बी योर सेल्फ एंड व्हाट डू यू हार्ट्स यू टेल यू, एंड एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस और रिस्क, सब अपने चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए दैट यू हैव टेकन, एंड कीपिंग योर सेल्फ स्टीम इंटैक्ट, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स इन लाइफ, है ना। हाँ, अपने लाइफ को भी रिलैक्स कीजिए, कोशिश भी कीजिए। स्टेट द फॉलोइंग, सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है। हमने आपको बताया एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, वी शुड गो अहेड एंड डू बेटर देन द बेस्ट टू रिन्यू अवर स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन, कीप गोइंग, है ना, लगे रहो, चलते रहो, डोंट सेटल, खुदा जमूद की हरगिज़ मदद नहीं करता, तेरी ज़बां पे ये हंगामा दुआ क्या है, अल्लामा इकबाल ने कहा था। लाइन नेक्स्ट है, लाइन दैट प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम द पोएम, है ना। एविडेंस कौन सी लाइन प्रोवाइड करती है, गवाही। इफ़ यू डू नॉट चेंज यूर सेल्फ यू स्टार्ट डाई, है ना, ये एविडेंस है, यानी गवाही है कि आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद आप खोते ही रहेंगे। उसके बाद है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम डेट मेक्स ए पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग, तो वो कौन सी 3 चीज़ें जो किसी भी शख्स को डल और अनइंटरेस्टिंग बनाती है। पहला है, बिकमिंग ए स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, देन नॉट गोइंग विथ फ्रेश इमोशंस, देन नॉट फेसिंग एक्साइटिंग एंड रिस्की चैलेंजेस। ओके, उसके बाद है, पिक आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम विद द नाउन्स दे डिस्क्राइब। ट्रिबुलेंट के लिए एडजेक्टिव है इमोशन, सेंसिबल एडवाइस, आइस ग्लिस्टन एंड डाइंग स्लोली,
डाइंग के लिए स्लोली, ओके, कलर्स डिफरेंट, ओके। उसके बाद है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली टू द पोएम इन द यूनिट 1, 1.1 to which poem seems the structure, difficulties, what differences you find, notice in other ones, note them. This is a poem of free verse, no rhyming words, no rhyming scheme, different numbers of lines in each stanzas, okay. Then figure of speech is repetition, anaphora, that is repeated 12 times. फिर वही क्वेश्चन आगे आ रहा है, 5 पर आ जाइए. what expression is repeated in the poem, how many times, why do you think the poet emphasizes it. हमने बताया बच्चों आपको एनाफोरा, इफ़ यू डोंट, ये जो अल्फाज है बार बार आए हैं लाइन में, तो सक्सेसिव अगर बार बार लाइन के स्टार्ट में कोई अल्फाज आते हैं तो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं. तो इफ़ यू डोंट इज रिपीटेड इन द पोएम, इट हैज़ बीन रिपीटेड 12 times in the beginning of lines in the poem. So the poet wants to stress the things we should not do. हमने जो नहीं करना चाहिए उस पर एनाफोरा में शायर स्ट्रेस कर रहा है, तो किसी भी चीज़ पर जोर देने के लिए एनाफोरा यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, यानी एडवाइस के फॉर्म में आपको अपोजिट करना है यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. जैसे यू डू नॉट ट्रैवल का अपोजिट है एडवाइस, यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन. जैसे यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ मीन्स you should appreciate all except yourself. You kill your self-esteem, so you should keep your self-esteem. You become a slave of habits, है ना, you must get rid of bad habits, means don't become a slave of habits. You refuse to speak to strangers, you should speak to strangers. You do not change your life, you should change your life. You refuse to take a risk, you should take a risk. तो अपोजिट किस तरह से, जैसे यू रिफ्यूज़ टू टेक अ रिस्क, है ना, आपने रिस्क लेने से रिफ्यूज़ करना चाहिए, इनकार करना चाहिए, तो यहाँ पे यू शुड टेक ए रिस्क, आपने रिस्क लेना चाहिए, यानी अपोजिट. नेक्स्ट है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स एंड डिस्कसिंग पेयर्स अबाउट द फैक्ट्स मेंशन इन इट, राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द पॉइंट्स, गिव अनदर इंटरेस्टिंग टाइटल, लिविंग ए बेटर लाइफ. ये एक आपको एक एक्टिविटी है जिसको सॉल्व करना है. गेट रीड ऑफ वन बैड हैबिट एट ए टाइम, इसको पूरा आपको एक आर्टिकल इस पर बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट है 8, पेज नंबर 45, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द थिंग्स इन योर लाइफ विच हेल्प यू टू चेंज योर हैबिट्स एंड रूटीन. जैसे इफ़ आई डू दिस, पहला कॉलम है आई शैल, मैं बन जाऊँगा. जैसे इफ़ आई ट्रैवल, अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो आई शिल सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, ओके. इफ़ आई रीड, अगर मैं पढ़ूँगा तो I shall be able to build new India. I shall able to build India literate. If I change my bad habits, I shall be healthy. If I play continuously on a mobile phone, I shall miss the pleasure of playing outdoor games, or I shall not be successful in the upcoming exam. If I don't make friends, I shall have to live my life alone. इस तरह से उसका रीज़न लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट 9 है एवरीवन नीड्स इंस्पिरेशन, मोटिवेशन. हर एक को हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है टू मूव अहेड और मेक प्रोग्रेस इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में तरक्की पाने के लिए. देयर आर सम थिंग्स विच इंस्पायर अस टू लिव बेटर, हमको कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए. व्हाट आर दोज थिंग्स, पहले स्टोरीज़ है ना, देन और कौन सी चीज़ें इंस्पायर करती हैं, बायोग्राफीज़, सवाने हयात लोगों की. उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ फिल्में होती हैं. बुक्स इंस्पायर करती हैं, स्पीचेस, कुछ तकारीर इंस्पायर करती हैं. देन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, है ना, कुरान मजीद, अहादीस, है ना, ये सब हमको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं फॉर बेटर लाइफ और फॉर प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, ओके. देन कंप्लीट द वेब डायग्राम्स विथ वर्ड्स दैट गो विद देयर टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स हैं उसको वेब डायग्राम, जैसे ट्रिबुलेंट, तो ट्रिबुलेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो ट्रिबुलेंट कहते हैं एकदम तूफानी. जैसे वेदर होता है, ट्रिबुलेंट वेदर होता है. सी वेव्स ट्रिबुलेंट होती है जिसमें जोश होता है. स्टॉर्म होता है. क्राउड होता है, कोई बहुत तूफानी क्राउड है, जोशीला क्राउड है, उसको मॉब बोलेंगे अपन, ट्रिबुलेंट मॉब, ट्रिबुलेंट कंडीशन, ओके. देन ग्लिस्टनिंग, है ना, ग्लिस्टनिंग आइज, ग्लिस्टनिंग फिश, ग्लिस्टनिंग हेयर, ग्लिस्टनिंग वेट स्ट्रीट्स. सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल डायलॉग, सेंसिबल डील, सेंसिबल आइडिया, सेंसिबल पर्सन,
हिस्सास, इंसान वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी। कौन से दिन, एक आध दिन आप बहुत खुश थे। यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प यू थिंक रिकलेक्टेड इट। अब आपको ये पॉइंट्स पर लिखना है। डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट, कब आप खुश थे। वॉज ए स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन, बहुत खास दिन था क्या। वॉट हैपन्ड ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ। हाउ डिड यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट हैपन्ड ऑन दैट डे, उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई, उस पर आपका क्या रिएक्शन है। हाउ डिड अदर पीपल रिएक्ट, दूसरे लोगों का क्या रद्द अमल था। दैट दे सॉ यू वेर सो हैप्पी, क्या आप इतने खुश हैं, उनका क्या रिएक्शन था। व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या किया। व्हाट हैपेंड इन द एंड, और आखिर में क्या हुआ। इस पर आपको एक एक्टिविटी बनाना है। नेक्स्ट है, लास्ट है, डिस्क्राइब एनी अदर इमोशंस यू फेल्ट दैट डे, उसके बाद आपको क्या लगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स। आपको 100 वर्ड्स का लिखना है अबाउट द हैप्पी डे। हेडिंग देना अ हैप्पी डे। हाँ, अपनी सिस्टर की मैरिज थी या आपका रिजल्ट जिस दिन आया था वगैरह वगैरह, उसमें आप बहुत हैप्पी और जॉयफुल मूड में थे, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वो करना है। नेक्स्ट है, यूज इंटरनेट टू एनी बुक टू राइट 4 इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स। मोटिवेशनल कोट्स इंटरनेट से लिखना है, जैसे ये नज्म के बारे में है ना। मोटिवेशनल क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रू, वेल बिगन इज हाफ डन, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी मस्ट मेक द यूज ऑफ देम, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ऑल दीज आर मोटिवेशनल कोट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।